तो हे गाइस, ये पीछे आप जो देख रहे हो ये मेरा हॉस्टल है और आज मैं आपको अपना हॉस्टल टूर या रूम टूर दूंगा जो मतलब आपको बहुत पसंद आएगा कि मेरी जर्नी ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व करी है। फर्स्ट ईयर में कैसा रूम मिला था, सेकेंड ईयर में कैसा मिला और अभी फाइनल ईयर में भी मतलब जो मेरा रूम है, अभी मैं सिंगल रूम में रहता हूँ तो वो कैसा है, लाइक हाउ मतलब मैं यूट्यूब वीडियोज़ कैसे बनाता हूँ, कहाँ बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो अभी शाम का टाइम हो रहा है वैसे पीछे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे है ना, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से मिल पाऊँ नेक्स्ट ईयर इधर। तो मैं थोड़ा बहुत वो बताने लग रहा था कि IIT दिल्ली में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा सीन है हॉस्टल में, सारे हॉस्टल का मिला के। तो यहाँ पे 11 बॉयज़ हॉस्टल है टोटल और शायद 3 गर्ल्स हॉस्टल है और उसमें से भी 2 जिसमें बीटेक वाले पढ़ते हैं, एक PhD के लिए रिजर्व्ड है। 11 बॉयज़ हॉस्टल जो है वो माउंटेन रेंजेस के नाम पे रखे गए हैं, जैसे मेरा वाला विंध्याचल रेंज पे रखा गया है। मेरे बगल में अरावली रेंज है, मतलब अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब मिस हैपनिंग चल रही है। और अगर मैं अपने चैनल के थ्रू कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कुछ सेव अरावली मूवमेंट में तो मैं डेफिनेटली अवेयरनेस फैलाना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। संस्कार है, फिर सामने ज्वालामुखी है, तो जो बच्चे PW से पढ़ रहे तो ओम पांडे सर ज्वालामुखी हॉस्टल से थे। TK सर है, TK सर का हॉस्टल शायद अरावली हॉस्टल है जो इसके बगल में पड़ता है। तो ये है ज्वालामुखी हॉस्टल, ये आप देख रहे हो इसको कुमाऊं हॉस्टल बोलते हैं। तो समझ लो किसी पोजीशनिंग ऐसी है, विंध्याचल इधर, कुमाऊं इधर एंड इस साइड अरावली। तो यहाँ कुमाऊं हॉस्टल में शायद केजरीवाल का बेटा पढ़ता था। हर एक हॉस्टल के ना 3 चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी जो IIT के हर एक हॉस्टल में कॉमन है। सबसे पहले तो भाई यहाँ आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी। एक तो ये फ्रूट जूस हो गया कुमाऊं के बाहर, तो यहाँ जैसे ऑरेंज जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया। मैं बीमार होता हूँ तो यहीं आता हूँ अक्सर, ठीक है। दूसरा हो गया ये टी हॉल्ट, यहाँ चाय या कॉफ़ी मिल जाएगी, साथ में कुछ पैटीज़ वगैरह या बर्गर टाइप्स, ठीक है। ये मिल जाएगा रेडबुल वगैरह, ये आप देख सकते हो। ये कितने का है? हेलो, ऐसे ही नाम है ना, हेल। ये सस्ता होता है ना शायद, हेलो वाला। 60 का है, रेड बुल 125 का है, मॉन्स्टर भी 125 का। अच्छा, आप मसाला पेटीज दे दो मेरे को, अपना बजट थोड़ा कम है। पनीर वाला दे देना। पहली बात तो भैया मसाला ख़त्म हो चुका है, तेल ख़त्म, ठीक है। तेल ख़त्म नहीं, मसाला ख़त्म। 5 minutes later. और हॉस्टल की तरफ जा ही रहा था, एक बहुत ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि भैया गर्ल्स अलाउड होती है क्या बॉयज़ हॉस्टल में, IIT दिल्ली या कोई भी नियर बाई कॉलेजेस में। तो दिल्ली में पर्सनली नहीं होता है ना, मतलब दिल्ली में गर्ल्स अलाउड नहीं होती हॉस्टल्स में, एक्सेप्ट फ्यू डेज़। हाउस डे हो गया। हाउस डे क्या होता है कि जहाँ मतलब जो पूरा एक दिन जहाँ हॉस्टल को सेलिब्रेट किया जाता है, सेकी वगैरह जो नया सब चीज़ होती है उसमें। मतलब आप समझ लो कि इलेक्शन के बाद जब कोई नया नेता आता है ना, वैसा टाइप का, या तो कोई ग्रेजुएटिंग बैच जा रहा होता है तो वैसा होता है हाउस डे। ये ज्वालामुखी हॉस्टल है, ये आप जो देख रहे हो हॉस्टल, ये हॉस्टल में जो आइकॉनिक स्टार्टअप का आप लोगों ने सुना होगा, मतलब आइकॉनिक फेस है स्टार्टअप का, बिनी बंसल, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के। तो ये ज्वाला हॉस्टल से ही थे। और यहाँ ना हर एक हॉस्टल का एक मोटो होता है, एक टेम्पो टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ज्वालामुखी का है जय ज्वाला, ठीक है। ओम पांडे सर भी यहीं से हैं। और इसके बगल वाले में TK सर पढ़ते थे, TK डॉन जिनको आप जानते हो, उनसे मैंने पर्सनली बात करी है तो पूछा हुआ है हॉस्टल वगैरह। तो अरावली से थे वो। जैसे मेरे हॉस्टल का, मैं विंध्याचल हॉस्टल से हूँ, तो विंध्याचल का अडी का चल विंध्याचल, मतलब डट के चलना है विंध्याचल। और ये टेम्पो हर एक IIT में होता है, हर एक हॉस्टल का कल्चर का पार्ट होता है। खड़गपुर में भी होता है, ओल्ड IIT में पर्सनली बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि इंटर हॉस्टल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। इसको आपने कभी छिछोरे अगर आपने देखा होगा ना, तो वहाँ आपने देखा होगा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत सर है ना, और बाकी सब स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं दूसरे हॉस्टल का गिर। तो यही होता है GC, लाइक इट इज़ कॉम्पिटिशन बिटवीन हॉस्टल इन वेरियस स्पोर्ट, है ना। इसको हम GC बोलते हैं। GC में बहुत गालियाँ दी जाती है दूसरे हॉस्टल को, ये भाई तू ऐसा है, ये वो। ये इसके बगल में ही मेरा रूम है, बट आपको अंदर जाकर दिखाना पड़ेगा। तो ये क्रिकेट ग्राउंड है, इसके उस साइड जाओगे तो बास्केटबॉल है। अगर आप देखोगे उस साइड, मतलब यहाँ से सीधा जाओगे तो दिस इज़ IIT दिल्ली का हॉस्टल एरिया। इसको मैं पूरा आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा हॉस्टल है इधर विंध्याचल, ठीक है। उस साइड है शिवालिक, एंड सीधा आप जाओगे ना जहाँ बच्चे जा रहे हैं,
तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। तो वो जो सर्कल है ना, उसको हम बोलते हैं सैक सर्कल। तो ये अपना वॉलीबॉल कोर्ट है। यहाँ मतलब 4 कोर्ट है देखोगे तो, अगर आप यहाँ पे 2 है तो यहाँ सैंड है नीचे में, जिसको बीच टाइप का वॉलीबॉल चाहिए, वहाँ कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल भी रहे हैं। ये सारा वॉलीबॉल फुटबॉल ये सब आता है कहाँ, ये सब हॉस्टल में ही दिया जाता है, लाइक फ्री है सबके लिए। यहाँ पे डांसिंग भी होती है। डांसिंग मतलब स्ट्रीट डांसिंग आपने कभी देखी है? वो जो ABCD मूवी में थी, ऐसे ऐसे जो एकदम पॉज होकर रोबोटिक मूवमेंट जो किया जाता है, तो वो इसके बाद वाला जो नेट है उसमें होता है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पे शॉट पुट भी खेला जाता है। अब शॉट पुट एक ऐसा गेम है जो ओलंपिक्स में खेला जाता है। उसमें आपने देखा होगा कि कोई आदमी गोल गोल हुआ, ऐसा नहीं होता कि एक भारी सा मेटल का बॉल गोल गोल लेके घुमा के वहाँ फेंकते हैं। तो ये शॉट पुट का नेट है। ये भी आपको हॉस्टल में फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। बस जिसको जो खेलना है यहाँ सब दी जाती है। कोचेस वगैरह भी मिल जाते हैं अगर आप स्ट्रीट साइड जाओगे तो। और ये अपना हॉस्टल है एंड यहाँ एक फाउंटेन है आते ही अगर आप देखोगे गेट पे। तो ये मेट्रो है, RK पुरम गेट नंबर 6 है। हर हॉस्टल की तरह यहाँ भी मतलब एक साइकिल पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है। एंड अंदर आप जाओगे तो अंदर आपको एक गार्ड भैया मिलेंगे, रिसेप्शन। इनका काम रहता है 24/7 ये सिक्योरिटी रहती है, लाइक हर टाइम एक गार्ड अवेलेबल रहेगा। 3 शिफ्ट में गार्ड आता है 8 घंटे के। और ये अपना रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम में भी देख लो, ये ईगल अपना हॉस्टल का जो मैंने आपको बताया, वी नीड फ्रीडम, ठीक है। तो ये ईगल उसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। ये रीडिंग रूम मान लो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। मेस थोड़ा सा मेरे को आउटडेटेड लगता है, बहुत पुराना टाइम से है। ये जो मेरा वाला हॉस्टल है, दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट बॉयज़ हॉस्टल ऑफ एंटायर IIT दिल्ली। सेकेंड पुराना है। सबसे पहला कौन सा है? शिवालिक सबसे पुराना है, ये सेकेंड पुराना है। अब कोई बोर हो गया तो यहाँ दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा है। ये कॉमन रूम है। यहाँ पूल है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस एंड वो फुटबॉल। A few moments later. तो ये अपना गार्डन है। वैसे यहाँ आज संडे है तो आज सारे चड्डी बनियान सूख रहे हैं इधर, ठीक है। और यहाँ भी कभी कभी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, वो जो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीट क्रिकेट। और अब जिम फैसिलिटीज़ वगैरह, तो जिम मेरे हॉस्टल से जस्ट बगल में, बोल सकते हो कि 1-2 रूम छोड़ के ही है। तो ये जिम है, इसके अंदर कभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे बच्चे, बट हक दिया एंड बहुत कुछ है जिम में अगर आप देखोगे तो। और ये मेरा रूम है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझानी बची हुई है, ठीक है। ये मेरा रूम है और जनरली 3rd ईयर 4th ईयर में सबको सिंगल रूम मिल जाता है, BTech वालों को। तो इस रूम में आपको थोड़ा बहुत कहानी बताना चाहूँगा। ये वही रूम है जहाँ से मैंने अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट करी थी। मैं थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो रहा हूँ बताने में, बट ये मेरा सबसे पहला वीडियो मैं ग्रीन स्क्रीन में बनाता था। ये पर्दा आप देख रहे हो बहुत पतला है। ये पर्दा 100 रुपये का है, ठीक है। 100 रुपये का ग्रीन स्क्रीन है। और अभी ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा क्या पैक हो रखा है, तो ये है डिजिटल बोर्ड, ठीक है, जिसको लगाना है। उसके लिए मेरे को हॉस्टल वालों से परमिशन लेना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ आप रूम को मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा स्टूडियो बनाने का सोच रहा हूँ। मेरे पास 12 से 13 महीना और है IIT दिल्ली में, मतलब तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा यूट्यूब पे भी इम्प्रूव करूँ, कंटेंट वाइज भी और उसको प्रेजेंट करने वाइज भी। तो ये स्मार्ट बोर्ड, मतलब आप समझ सकते हो, वो शायद 100 रुपये का है, ये शायद 3,80,000 का है। तो इतना बड़ा स्टैक ट्रांजिशन मेरा फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक में आया। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉलेज में इंटर्नशिप वगैरह भी करी, पेड इंटर्नशिप भी करी बाहर में, ठीक है। और आपने देखा ही होगा, मतलब प्लेसमेंट वाले वीडियोज़ में मैं आपको इंटर्न के बारे में बताया हूँ। अभी जो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट सीज़न चलेगा है इस सेमेस्टर के बाद, तो उसमें मैं बैठूंगा, देखता हूँ कितने की और पैकेज ले सकता हूँ। अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो वहाँ स्टिक हो जाऊँगा। तो ये चीज़ है और कुछ चीज़ें और भी बताना बचा है, ठीक है। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि लाइव फ्री में स्टडी विथ मी करो। तो मेरा लैपटॉप जो पुराना आप लोगों ने देखा था व्लॉग्स वगैरह में, वो ख़राब हो गया, उसका मदरबोर्ड डैमेज हो गया। तो मैंने लैपटॉप लिया है HP विक्टस, है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये अपना लैपटॉप है, HP विक्टस है। ये अपना ग्रीन स्क्रीन जहाँ पे मैं वीडियोस बनाया करता था पहले, तो ये मेरा लैपटॉप है अभी एंड इट इज़ गुड, है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा सेट ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। आप एप्पल की तरफ भी जा सकते हो। अगर एप्पल कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से ही करना। अगर आप कंफर्टेबल हो विंडोज़ में तो आप HP का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है।
फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। तो लैपटॉप का मैंने आपको मेरा लैपटॉप खुद भी दिखा दिया, वो पुराना वाला लैपटॉप ख़राब हो गया है, पॉल्यूशन बहुत है, तो पॉल्यूशन के लिए मैंने ये लिया है। ये थोड़ी सी चीज़ें बिखरी होंगी क्योंकि अभी मैं रेनोवेट भी करूँगा ना अपने रूम को, तो थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ बेसिकली सेटअप के पहले इसको लगाना है, ठीक है। तो ये अपना एयर प्यूरीफायर है, ठीक है, ये सस्ते में मिल गया मेरे को। एंड आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी है और भी बहुत सारा प्लान है। Meanwhile, तो इट्स नेक्स्ट डे, अभी मैं लैब के लिए जा रहा हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये बोर्ड लग चुका है, आप देख सकते हो अगर। बाय।